अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। हमने स्ट्रेप्टोकोकस को पूरा डिटेल में कर लिया है, उसके क्लासिफिकेशन, उसके जितने भी डिटेल में जो भी पॉइंट डिस्कस करने के थे, जो आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट थे और जो आपके क्लिनिकल रोटेशंस में इम्पॉर्टेंट थे, वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दूसरा बैक्टीरिया स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ स्टाफाइलोकोकस। आपके अगर हम ग्राम स्टेनिंग के एस्पेक्ट में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ग्राम स्टेनिंग आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में अगर हम कोकाई की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस और एक स्टाफाइलोकोकस। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई की अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस है और स्टाफाइलोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस हम कर चुके हैं, स्टाफाइलोकोकस हम अभी करेंगे। ठीक है, ये हमारा कैटलेस पॉजिटिव है। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो हमने स्ट्रेप्टोकोकस का कहा था कि वो हमारा कैटलेस नेगेटिव है। ठीक है, बट स्टाफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव भी है, कैटलेस पॉजिटिव भी है। और अगर हम एक और एंजाइम की बात करें विच इज़ कॉगलेस, तो अगर हम स्टेफ ओरियस की बात करें तो स्टेफ ओरियस कॉगलेस पॉजिटिव है, मगर स्टेफ एपिडर्मिस और स्टेफ सेप्रोफाइटिकस ये कॉगलेस नेगेटिव है। तो ये पॉइंट्स याद रखने के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। मैं फिर बता देती हूँ, स्टाफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव है, कैटलेस पॉजिटिव है। और अगर हम कॉगलेस पॉजिटिव की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ स्टेफ ओरियस है विच इज़ कॉगलेस पॉजिटिव, मगर स्टेफ एपिडर्मिस और स्टेफ सेप्रोफाइटिकस कॉगलेस नेगेटिव है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस है मेनली, बट स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस को हमने अलग अलग ग्रुप में क्यों डिवाइड किए? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस कैटलेस नेगेटिव था, स्ट्रेप्टोकोकस हमारा कैटलेस नेगेटिव था, मगर स्टाफाइलोकोकस हमारा कैटलेस पॉजिटिव है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैटलेस हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रेप्टोकोकस दूसरा स्टाफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कैटलेस नेगेटिव है, स्टाफाइलोकोकस कैटलेस पॉजिटिव है। ठीक है, समझ आ रही है? अब हम दूसरी चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास कि हमारा कॉगलेस एंजाइम है। अब कॉगलेस एंजाइम भी सिर्फ और सिर्फ स्टेफ ओरियस में ही मौजूद होता है। अगर हम स्टेफ एपिडर्मिस की और स्टेफ सेप्रोफाइटिकस की बात करें तो इसमें हमारे पास कॉगलेस एंजाइम मौजूद नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखनी, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, दो बैक्टीरिया थे, कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस। बट स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में रखा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस हमारा कैटलेस पॉजिटिव नहीं था, मगर स्टाफाइलोकोकस हमारा कैटलेस पॉजिटिव था। फिर स्टाफाइलोकोकस में भी दो ग्रुप्स हैं, एक कॉगलेस पॉजिटिव और दूसरा कॉगलेस नेगेटिव। कॉगलेस पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ स्टेफ ओरियस आ रहा है और कॉगलेस नेगेटिव में हमारे पास स्टेफ एपिडर्मिस और स्टेफ सेप्रोफाइटिकस आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ आएंगे। अगर आपको यही समझ नहीं आए तो आगे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है अगर आप इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स की बात करें। अभी हम इसके मेन पॉइंट्स, मेन क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेफ ओरियस को डिटेल में करते हैं।